ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्म प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परम ब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोह जाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्म स्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते। अतः बताइए, ये महान देवादिदेव परम ब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत शास्त्रों का अभ्यास और सतपुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियां संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं। रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेषमयी महामारी शांत हो जाती है, यह बताता हूं, सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो भोग वासना का परित्याग करे। अपनी अनुद्विग्नता अर्थात उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन अर्थात शास्त्र उक्त सदाचार में प्रतिष्ठित पुरुष, जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सदग्रंथ हैं, उन्हीं को सतशास्त्र कहते हैं। उनका विवेकपूर्ण विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सतशास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है।